सम्मान। अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा में ही निकले। जैसे श्री विग्रह विराजमान है, अर्चा विग्रह विराजमान है, तो वहां से ऐसे नहीं निकला जाता, झुक के हाथ ऐसे करके निकला जाता है। गुरुदेव विराजमान है, हाथ जोड़ के निकला जाता है, वहां सीधे नहीं निकला जाता। उनके सामने जय बार जाएंगे तय बार नमन मुद्रा, मनुष्य सेवा में ही है तो हर बार साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत थोड़ी करेंगे, पर प्रणाम मुद्रा में ही निकलना चाहिए ऐसे। इससे आपका भाव बनेगा। गुरुदेव और आराध्य देव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। बहुमान, अपने संबोधन के आगे गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण करवावे। बहुमान में अपना पूर्व सांसारिक नाम न स्वीकार करना, गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण और आदर करना। हूं कहावत सब कहत, ये खास बात ये हो गई कि हमारा संबोधन ही होता है आराध्य देव से। इस नाम का प्रभाव यह होता है कि इष्ट के सद्गुण उसमें जागृत होने लगते, नाम मात्र से। शरीर संबोधन नाम, ये बहुत गुप्त बात है, जल्दी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। जैसे मिला है सौभाग्य तो इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। हमें गर्व होना है इस बात का कि हमारा नाम क्या है। बस हाउ कहावत सब कहत, ये ठसक अंदाज बहुमान, इससे समस्त इष्ट देव के सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं, इष्ट देव का स्वभाव आने लगता है। दूसरा, कोई अपने इष्ट देव का नाम बहुमान, कोई इष्ट देव का नाम एकदम आश्चर्यचकित आनंदित होकर उसकी तरफ देखना, राधा 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 राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वो एक बार बोला, कई बार बोलकर उसके सामने हाथ जोड़ के झुक के खड़े, श्री हरिवंश। आपने आराध्य, अंदर प्रसन्नता, बहुमान, आराध्य देव का नाम उच्चारण किया, राधा 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 श्री हरि, खड़े हो गए। सम्मान उसका, उसने हमारे आराध्य देव का बहुमान। पहला बहुमान में अपना नाम जो गुरु प्रदत्त है उसी को उच्चारण करवाना, उसी के संबोधन में बोलना। दूसरा, अपने इष्ट देव का कोई नाम ले ले तो के छाप में भी चंद्रिका, ये तो मेरी प्यारी जू के माथे पर विराजमान होने वाली श्याम मेघ, वो मेरे प्रीतम का ऐसा ही वर्णन है, नवीन जलधर मेघ की कांति जैसा। कुछ भी अपने प्रीतम का चिन्ह देख करके एकदम आनंदित हो जाना। जब वृंदावन से गुंजा की माला और माखन मिश्री रज महाप्रभु चैतन्य देव को प्रसादी में कोई ले जाता, पुरी में जब दहाड़ मार कर रोने लगते हैं, मानो साक्षात प्रीतम मिल गए हो। प्रीतम की प्रसादी बहुत बहुमान, ये प्रियाजू का प्रसाद। प्रसाद एकदम पहले हाथ में ले, माथे से ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि कितना आनंद। प्रसाद, हाँ दे, बात करते जा रहे हैं, हाँ प्रसाद नहीं, सब बंद करो पहले। प्रसाद, अगर राजभोग प्रसाद डलिया आई है, पहले 4 परिक्रमा करो, उसके प्रणाम करो, भगवत प्रसाद का सम्मान, प्रसादी वस्त्र का सम्मान, प्रसादी पुष्प का सम्मान, प्रसादी इत्र का, हर चीज जो हमारे प्रभु से इष्ट देव से संबंध, बहुमान। प्रसाद हाँ हाँ रख दो फिर पालेंगे, अपमान हो गया नहीं। तत्काल पहले अगर आसन में बैठो तो उठो, खड़े होकर सम्मान करो, प्रसाद का माथे पे लगाओ, एक किनका लेके मुख में डाल लो, फिर पा लेना, पर पहले एक किनका मुख में डालो, सम्मान करो। और दाहिने हाथ से प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तल दत्तम प्रणयता, अपने हाथ में, पहले हाथ में लीजिए, थोड़ा लाइए प्रसाद, फिर बाद में देखेंगे। पहले प्रणाम आते ही बहुमान प्रसाद का होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। जैसे प्रसाद आया है खड़े हो, प्रसाद आया है, प्रभु का प्रसाद आया है।
अगर माला प्रसादी मिल रही, माथे पर रखे, एक आनंद का, मेरे प्रभु ने प्रसाद भेजा है, तुलसी दल मिला, ओ मेरे प्रभु की चरण प्रसादी बहुमान है, इसलिए बहुत सावधानी। एक भी किनका तुम्हारे पत्तल दोना में नहीं बचना चाहिए। श्री जी का भोग लगता है, प्रसाद है, उतना ही पत्तल में डलवाओ जितना उदर पोषण कर। चाट चाट के हमने संतों को देखा है, खप्पर में जैसे नारियल के सन्यासी जन, जैसे रजपात्र में अपने विरक्त जन, 2 बूंद पानी डाल के धो के पी लिया। प्रसाद का किनका भी नहीं रहना चाहिए। अब आजकल तो ऐसे प्रसाद पाते हैं कि आधा पाया आधा नहीं। बोले नहीं, पशु पक्षी तो ऐसे पाओ, एक पत्तल रखो, पर एक रोटी तुम रखो, एक रोटी उसमें निकाल के रख दो, फिर पवाओ तो तुम्हें बहादुर माने। ऐसे और जीव पाएंगे तो बड़ी दया है, तो आधी रोटी आप पालो, शेष पहले निकाल के रख दो, फिर हाथ धो के आचमन करके सम्मान से पवाओ जाके। उच्छिष्ट करके फेंकना ये अपराध माना जाता है। प्रसाद उतना ही प्रसाद लो जितना आप चाट कर पत्तल पा जाओ। 1-2 बूंद पानी डाल के दोना पी गए। प्रसाद की जितनी महिमा आपको कैसे बताएं। प्रसाद में राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी का प्रसाद सुबह सबको बंटता है, पीछे जब झांकियां आदि हो, तो संयोगवशात झांकी दर्शन में ऐसा भाव है कि खड़े रहे वही मंदिर, फिर एकदम ध्यान आया कि खिचड़ी प्रसाद नहीं, उस समय कोई परिचय किसी से ज्यादा। पीछे गए तो बोले प्रसाद तो बट गया। तो जहां प्रसाद बटा था वहां 8-10 दाने से एक एक दाना बीन करके जो उसको पाया, फिर दोबारा दर्शन करने गए तो कुछ और ही भाव। प्रसाद को जितना भाव से लेंगे उतना ही आपके अंदर भाव बढ़ेगा। चरणामृत, मेरे प्रभु का स्नान कराया हुआ चरणामृत बड़े भाव से, अगर वस्त्र कोई रुमाल या ऐसे जरूर लगा लें। चरणामृत लेने में ऐसे जरूर लगा, ये वैष्णव पद्धति है। ऐसे लिया और वो कहीं ऐसे टपक के तुम्हारे पैरों में पड़ा, ऐसे नहीं, जब ऐसे चरणामृत ऐसे लेकर के। तीसरा है प्रीति। जो हम नाम जप करते हैं, जो गुरुदेव ने दिया है नाम, उसमें अपार प्रीति होनी चाहिए। आज तक का अनुभव कि सबसे कठिन काम है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर चलाना। अरे पता ही नहीं चलता है बकवासी मन कब जो है सरक जाता है, नाम से हट जाता है, फिर एकदम ध्यान करो तो फिर वो ऐसे देखो, साधना में देखो ना आप लोग तो साधक ही है, कब सरक जाता है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात करने लगे, किसी तरह समय कटने लगे, क्योंकि जब एकांत होगा साधक तो चढ़ा बैठा रहेगा इसके ऊपर नाम मंत्र, तो ये ऊबता है मन, उसको कुछ चाहिए, प्रपंच चाहिए, तभी बहुत समय हो जाता है, हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं आ पाती है, मंत्र में प्रियता नहीं जागृत हो पाती है। जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र, विशेष आदर, विशेष सम्मान, उसके सामने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, ये बिल्कुल हृदय में बैठा लो भाव उत्पन्न करने के लिए। कोई आकर के आपको कह दे कि ये मंत्र जपो, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, देखो आपको वो मंत्र मिला, अभी तक कुछ अनुभव में आया कि नहीं है, तो पर धर्मो भयावहा नहीं। हमें जो गुरुदेव ने दिया है उसी से परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में अत्यंत प्रीति होना, बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको ये सिद्धांत हृदय में बैठ गया, गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र। ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा, बहुत से संतों से भी सुना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि, निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये 84 जी पुरानी हो गई, हम दूसरी।
पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया महाराज जी एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख, नहीं ये गुरु प्रदत्त है, ऐसे नहीं। तो अब नई पाठ में भले प्रयोग कर, लेकिन वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती है। सही मानो ये एक ऐसा शब्द है विरह जो हर समय सानिध्य का अनुभव कराता है। ये बड़ा रहस्यमय शब्द तो है विरह, पर हर समय संयोग सुख प्रदान करता रहता है। शब्द है संयोग, पर हर समय व्याकुलता रहती है। इसका रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले, तो देखो कहा हो प्यारी। विरह हृदय से हृदय लगा हुआ तो नेत्र विरही हो रहे, देखो कहा हो प्यारी। और नेत्र देख रहे हैं तो तन में विरह संचार, प्रेम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। गुरुदेव के समीप है, गुरुदेव की स्मृति में है, आराध्य देव की स्मृति में है, पर एक अंदर से व्याकुलता बनी रहती है।